बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माँ भगवती जगदम्बा की असीम कृपा से, माया के सत प्रयास से, माया की बड़ी ही हार्दिक इच्छा थी और ये इच्छा इसकी परंपरा से मिली हुई है। इसके पूज्य पिताश्री जसपाल रूपानी जी हमेशा ये इच्छा करते थे कि माँ आप भी तो आओ, आप भी तो, सब लोग सब आप तक नहीं पहुंच सकते हैं और आप तो कम से कम मीडिया के माध्यम से इसके साधन संसाधन हो गए हैं आजकल, परंतु आप भी कुछ ऐसा करो। पर उनकी बहुत इच्छा थी, उस इच्छा को इसने मूर्तमान रूप दिया और नवरात्रि में मेरे से कहने लगी, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, रूपानी की इच्छा को मैं इस तरह से पूरी कर सकूं, माया की इच्छा को पूरी कर सकूं और भक्तों को लाभ हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। क्योंकि विषय एक ऐसा है, हमारे यहाँ योग की जो परंपरा है, आजकल सर्वत्र योग की बड़ी चर्चाएं सुनाई देती हैं और योग के संबंध में प्राय यदि हमारी जानकारी यहाँ तक सीमित है कि योग करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, तो ये योग के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। योग सिर्फ रोग दूर नहीं करता है, बल्कि योग का अर्थ होता है मिलना, आत्मा का परमात्मा से एकाकार प्राप्त करना, ये योग का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग के संबंध में पतंजलि योग है, जिसमें पतंजलि योग को राजयोग भी कहते हैं, सहज योग भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने योग के अष्टांग बताए गए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी योग एक शास्त्र है जो हमारी प्राचीन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय ऋषि मुनियों की हमारे लिए धरोहर है जो हमें मिली हुई है, जिससे आज भी हम यदि उसका उपयोग करें तो परम लाभ को नहीं, परम लाभ को, परम लाभ से मेरा अभिप्राय है आत्मा और परमात्मा की एकता को प्राप्त करना और मनुष्य जीवन के सहज आनंद सुख की प्राप्ति करना, ये जो योग का लक्ष्य उसे हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए गीता के तो प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग है और जिसमें से श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जिसे आत्म संयम योग कहा गया है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही मुखारबिंद से, मैं समझती हूँ कि साक्षात परमात्मा की वाणी से और अधिक क्या प्रमाण हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता तो साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निसृत, उनके श्वासों से निसृत ये ग्रंथ है। इसलिए इसमें स्वयं भगवान ने योग के लिए बताया है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्त योग मुच्यते। माने योगस्तु कुरु कर्माणि, सबसे पहले कर्म योग है। कर्म कैसा करना चाहिए? बोले योग युक्त होकर करना चाहिए। योग युक्त माने जुड़ करके करना चाहिए। किसके साथ जुड़ करके करना चाहिए? उस कर्म में आपकी जो निष्ठा है, उस कर्म को कर्म न समझ करके उस कर्म को योग बना लीजिए, अर्थात वो कर्म आपको परमात्मा से जोड़ने वाला हो, वो कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाला हो, वो कर्म आपके हृदय के जितने मल विपर्य है उनको दूर हटाने वाला हो। ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म के करने से आप भगवान के, ईश्वर के निकट पहुंच सके। यदि परमात्मा हमारे अंदर ही है पर फिर भी उसके ऊपर आए हुए आवरण को आप हटा सके। इस प्रकार भगवान
के इस उपदेश का विचार करते हुए योगस्तु गुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग मुच्यते। तो योगों में भगवत गीता के आधार पर समत्व योग है। तो ये समत्व योग क्या है? संयम योग है, माने आत्म संयम, अर्थात अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमें संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात को विस्तार के रूप में भगवान पतंजलि ने भी हमसे कहा, अष्टांग योग, योग चित्त वृत्ति निरोधानम। योग का मतलब होता है चित्त के ऊपर आई हुई जो हमारे चित्त में अशांति है, उस अशांति को जो दूर करे और चित्त शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसी का नाम योग है। तो चित्त में आई हुई अशांतियों को, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत जो व्यक्ति है उसे कहाँ सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सुख की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को शांत होना चाहिए। तो शांत करने के लिए कैसे करोगे? उसके लिए एक सहज योग बताया, सहज मार्ग बताया भगवान ने कि जीवन में युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न बोधश्च योगो भवति दुःखः। माने योग में सिद्धि सफलता किसको प्राप्त होती है? बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत उसे जानकारी हो जाए, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, यहाँ ये चक्र है, वहां ये चक्र है, सबकी जानकारी हमें मिल गई, परंतु वो हमारे लिए केवल जानकारी भर है, लाभ कब किसको होता है? तो योग के साथ शर्त रखी गई युक्त आहार विहारश्च, व्यक्ति का संयमित आहार होना चाहिए। आहार जीवन के निर्वाह के लिए होता है, इसलिए भोजन संयम से हो, ज्यादा भी ना हो, कम भी नहीं, बिल्कुल भूखे एकदम बैठे हुए हैं वो भी नहीं होना चाहिए, खूब अधिक खाना भी नहीं चाहिए। और व्यवहार में भी इतना ज्यादा डूब मत जाओ कि तुम्हें दिन रात व्यवहार के अलावा, व्यवहार से माने इंद्रियों की बहिर्मुखता, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारा व्यवसाय है, काम है, जिसमें हम जाते हैं, उसको हम इतना न अपने आप को डुबो दें उसके अंदर कि हमें भगवत चिंतन करने का मौका ही न मिले, वो भी नहीं होना चाहिए। उचित मतलब बीच का, न कम न ज्यादा, अधिका भला न बोलना, अधकी भली न चूप, अतकी भली न बरसना, अतकी भली न धूप। इसलिए अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। तो उस अति से रहित होकर के हमें व्यवहार करना चाहिए। युक्त चेष्ट सु कर्म, चेष्टाएं माने कोशिशें भी एक युक्त मतलब ठीक उससे करना चाहिए, कर्म के लिए भी। युक्त स्वप्न बोधस्य माने हमें सोने पर भी और जागने पर भी, कैसी हमारी स्थिति, बहुत सोना भी नहीं चाहिए और बहुत दिन रात जाग रहे हैं हम, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कहा योगो भवति दुःखः, दुख को दूर करने के लिए योगी वही हो सकता है जिसके जीवन में संयम है। तो संयम क्या है? सहज पूर्वक, जिसे आप बड़ी आसानी के साथ कर सके, सहजता से कर सके, ये सहज योग ही राजयोग है। गीता में राजयोग, राजयोग का अर्थ होता है ज्ञान योग। ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है, इसीलिए इसको कहा गया है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग इस राजयोग को अपनी इंद्रियों को संयम में लाने के लिए, रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले ये करना चाहिए, गीता में भगवान कहते हैं समकाया, मतलब समान रूप से सहज आसन से आप बैठ जाओ, और सहज आसन से बैठ करके ये ध्यान की मुद्रा में बैठकर, ध्यान मुद्रा है ये, तो इस मुद्रा में आराम से बैठ करके क्या करना चाहिए? बोले अपनी गर्दन को सीधी रखो, कमर को झुकाओ नहीं, और अपने मन को स्थिर करने के लिए, इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले तब अपनी दृष्टि को सामने रखो। दृष्टि सामने रखने का अभिप्राय नासिका के अग्रभाग,
और नासिका के अग्रभाग दृष्टि दिशाओं की तरफ, दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, आंखें इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए, आंखों को अपनी जगह रोक करके अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो। सबसे पहले अग्रभाग को देखना शुरू करो, नाक की नोक जिसको कहते हैं, जिसे हमें कहते हैं बिल्कुल सीधी दिशा में चलो। तो लक्ष्य हमेशा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहला संयम, सबसे पहला सहज क्या होना है कि जब तक अपने लक्ष्य पर एकाग्रता नहीं बनेगी। महाभारत का वो प्रसंग आप लोगों को याद होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि अर्जुन को तो केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, उसके अतिरिक्त चिड़िया भी नहीं दिखती थी। जब वो परछाई से चिड़िया की आंख पर उसकी एकाग्रता हुई, तभी वो अपने लक्ष्य में सफल हुए, वो चिड़िया के वो शर्त जीत सके। तो चलते हुए घूमते हुए मछली को टांग दिया गया था और अर्जुन समय कहा गया कि इसकी आंख निकाली जाए, तो ऐसा कठिन कार्य केवल वही कर सके क्योंकि उन्हें आंख के अतिरिक्त तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। उसी भांति हमारे लक्ष्य में ये एक निश्चिंतता होनी चाहिए, मुझे इसी जीवन में, ये जीवन सिर्फ मुझे इसलिए मिला हुआ है कि इस जीवन में मैं स्वसाक को प्राप्त कर सकूं, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर सकूं। इसी शरीर में आत्मा में परमात्मा को, इस आत्मा को अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलय करो, प्राप्त करो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है जैसे गंगा सागर में चली गई, उसी तरह से अपने आप को परमात्मा में मिला देना। और धीरे धीरे जब गंगा सागर में मिल जाती है तो गंगा गंगा नहीं रहती है, गंगा सागर कहलाती है। इसी भांति जब ब्रह्मविदं ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला, आत्म तत्व को पहचानने वाला पुरुष आत्मा ही परमात्मा स्वरूप ही होता है, वो परमात्मा ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, इसमें उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए ये योग का एक मार्ग है। इसे आओ इस मार्ग का हम अभ्यास करें। देखो थोड़ा सा मैं बोलूंगी ओम, तो तुम लोग भी अपनी अपनी जगह बैठ करके ओम करो और अपनी नाक की अग्रभाग को, नाक के अग्रभाग को देखने की कोशिश करो। तो पहले करना 3 बार ओम का उच्चारण करो। ओम लंबी गहरी सांस। और यूं तो ध्यान करने से पहले प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम तो आप लोगों को आता ही होगा, जिसमें अनुलोम विलोम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, और भ्रामरी करने के बाद फिर ध्यान करना चाहिए। पहले अनुलोम विलोम कर लिया और फिर उसके बाद भ्रामरी करो। भ्रामरी प्राणायाम होता है कान को बंद करके, कान अंगूठे से बंद होते हैं, नाक की नासिका बंद होती है, आंखों के उस पे, और इस प्रकार की मुद्रा में, ये होता है भ्रामरी। ये जो ओम है इसके मस्तिष्क गुंजायमान होना चाहिए, इसलिए दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए भ्रामरी प्राणायाम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे दिमाग की सब नसें की एक्सरसाइज हो जाती है, माने नसें सब खुल जाती हैं, प्रसन्न हो जाती है, और इस प्रकार शरीर में, दिमाग में मस्त। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तब करना चाहिए व्यक्ति को ध्यान के लिए अभ्यास।
तो ध्यान के लिए अभ्यास करते हुए सहज आसन में बैठ करके नासिका के अग्र भाग में ध्यान लगाते हुए जब ओम बोलते हो तो सबसे पहले मूलाधार में कौन तत्व है? बोले जल तत्व। जल के ऊपर पृथ्वी नाभि के पास, और उससे ऊपर वायु, नाभि से थोड़ा सा ऊपर वायु है, वायु से ऊपर अग्नि है, और अग्नि से ऊपर कंठ में यहाँ पर आकाश है, और आकाश के ऊपर जो हमारा छठा चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, भूमध्य के बीच में, माने दोनों भौं के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हो वहां ओम है। तो उसका ओम का ध्यान वहां पर किया जाता है कि यहाँ ओम है। तो जब आप श्वास लेंगे ऊपर से तो नीचे से इनके बीज होते हैं अलग अलग, इन बीजों में बम माने नीचे जल तत्व और जो मूलाधार में है, और मूलाधार में ही कुंडली का निवास माना गया है। तो वहीं से धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठ करके वो घूमती हुई रोलती हुई में जाकर पीछे से हर चक्र को पार करती हुई वो आज्ञा चक्र की ओर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार ये बहुत बात की प्रक्रिया है योग में, परंतु इंद्रियों को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए और सब अशांति को दूर करने के लिए, सब मन के संकल्प विकल्प थोड़ा सब छोड़ करके, बिल्कुल ये मन में निश्चित करके हमें 15 मिनट 20 मिनट केवल परमात्मा का ध्यान करना है और मुझे अपने आप से मिलना है, अपने परमपिता परमात्मा से उनसे मिलने का एक वक्त मैं और मेरे भगवान, मैं और मेरे ठाकुर, और तीसरा बीच में कोई नहीं, केवल एक वो लेकर के इसी भाव से आप धीरे से बैठे, ओम का 3 बार उच्चारण करें। ओ नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को स्थिर करो। समान रूप से केवल नासिका का अग्रभाग दिखना चाहिए। धीरे धीरे इस अग्रभाग को देखते देखते आपकी दृष्टि अपने आप भूमध्य की ओर बढ़ती हुई आएगी। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज शरीर को छोड़ो।
नाखून, पांव के नाखून से धीरे धीरे अपनी चेतना को घुटने तक लाओ। घुटने से धीरे धीरे जंघा तक, जंघा से धीरे धीरे चेतना आगे बढ़ी, नाभि के नीचे के भाग में जहाँ मूलाधार कहते हैं, मूलाधार से ऊपर बढ़ती हुई नाभि के पास धीरे धीरे नाभि से बढ़ती हुई चेतना वक्षस्थल के पास, वक्षस्थल में सारी हाथ, पीठ, सबकी चेतना वक्षस्थल में, वक्षस्थल से आगे बढ़ो। धीरे वक्षस्थल से आगे बढ़ते हुए कंठ में, कंठ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नासिका के अग्रभाग से होते हुए भूमध्य में। ओम का ध्यान करते हुए धीरे धीरे ओम से निकलती हुई रश्मियां आपके भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव करो। प्रकाश का अनुभव करते हुए आपकी चेतना एक सहज सुख, प्रसन्नता, लालिमा, श्वेत से युक्त दिव्य प्रकाश का एक ओरा आपके चारों ओर एक चक्र के समान, विद्युत से जैसे चमकीली तेज दिव्य ओज अकारण प्रसन्नता जो शब्द मैं उच्चारण कर रही हूँ उनका सुख एहसास करो, उसकी मिठास
आपके रोम रोम में ये ओज बढ़ता हुआ अनुभव करके टिक यहीं स्थिर हो जाओ। प्रारंभिक अभ्यास ये है। ओम का जैसे हवा का आप अनुभव करते हैं, ऐसे ही ओमकार का अनुभव करो, महसूस करो कि ओम के दिव्य कवच में आप ओतप्रोत है। किसी सोच, किसी विचार, किसी आनंद, किसी अनुभव के साथ जितनी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप जो धीरे धीरे बढ़ाना बैठ सकते हैं, वैसे आप बैठे। अब वापस लौटने का तरीका भी यही है। ओ ओम के साथ भूमध्य की से निकल करके, आज्ञा चक्र से निकल करके आप कंठ चक्र में आएंगे। कंठ चक्र से होकर के धीरे धीरे आप हृदय चक्र में आएंगे, वायु में आएंगे। वायु से धीरे धीरे नीचे उतर के आप अग्नि में आए। अग्नि से आप आकर के धीरे धीरे नीचे उतर के पृथ्वी तत्व में उतरे। पृथ्वी तत्व से नीचे धीरे धीरे उतरकर जल तत्व में, और जल तत्व के द्वारा वो चेतना आपके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई तरल के रूप में, रस बनकर। इस प्रकार रसो वेशः, रस से हमारी उत्पत्ति है, रस में हम हैं, रस स्वरूप ही ब्रह्म है। ऐसा करते हुए, अनुभव करते हुए हाथों को ऐसे मसले दोनों, और जो हाथ से, क्योंकि प्राण शक्ति हाथ से संचार होती है हमारे शरीर में। प्राण कहाँ से काम करते हैं? प्राण हाथ से काम करते हैं। इसलिए हाथों की अंगुलियों में प्राण शक्ति है, हथेली में प्राण शक्ति है। यही क्रिया शक्ति है, इसी को क्रिया योग कहते हैं। सारा योग एक हाथ से होता है, जो बाह्य योग। इस प्रकार आंखों से लगाओ, हमारी दृष्टि ठीक रहे, हमारे स्रोत ठीक रहे, हमारी नासिका ठीक रहे, हमारी जिह्वा ठीक रहे, ज्ञानेंद्रियों पर हमारा नियंत्रण रहे। और फिर शांत होकर के 2 मिनट भगवान का नाम लो। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। श्री में विराजे विश्वनाथ मंगलम, काशी में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। काशी में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम। राम मंगलम राम नाम मंगलम, राम मंगलम राम नाम मंगलम।
अवध विराजे रघुनाथ मंगलम, अवध विराजे रघुनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, राम मंगलम राम नाम मंगलम। हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम, हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। राम मंगलम कृष्ण नाम मंगलम, राम मंगलम कृष्ण नाम मंगलम। कृष्ण नाम मंगलम राधा कांत मंगलम, कृष्ण मंगलम राधा कांत मंगलम। वृंदावन विराजे कृष्ण नाम मंगलम। कोई भी भगवान का बड़े प्रेम से नाम स्मरण करो और नाम स्मरण करके अपने आप को शांत करते हुए फिर सहज होकर के, जाग करके, सजग होकर के फिर अपने आप को संसार की प्रवृत्ति को ये सोचो कि मेरा ये कर्म योग है, मुझे कर्म योगी बनकर जीना है, मुझे भक्ति योगी बनकर। भक्ति योगी का मतलब रस का योगी। कौन सा रस? आत्म रस, जिसे मधुर रस कहते हैं। उस मधुर रस का भोगी बनना है हमें। ये जो संसार के विषय रस है ये तो बिल्कुल थोड़े फीके हैं, ये रस नहीं है। रस तो वो है जिस रस की मिठास, जिस रस की मधुरता बिना पिए, बिना कुछ किए, अकारण जो हमारे हृदय स्रोत से निकले। ये हृदय का स्रोत ऐसा है रस का कि कितना रस निकालो, कितना रस पियो, कितना रस पियो। योगी ने पिया, तपस्वी ने पिया, संतों ने पिया, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष से जब से ये सृष्टि आई तब से सत्पुरुष उसे पीते जा रहे, पर ये स्रोत कभी बंद होता ही नहीं। ऐसा अखंड जो रस का स्रोत है, रस गगन गुहा पर अजर झरे, जो निरंतर झर रहा है, वह प्रेमामृत रस। उस रस को हमें पान करना है, वो रस लेना है जैसे जीवन में। हम तो उस रस को खोजने आए हैं, उसको पाने आए हैं। ये सब थोड़ी हमारा काम है। हमारा काम, हम भटक गए, हमें करना क्या था, कर क्या चले हैं। इसलिए अपने आप को सद विचारों के साथ जहां से भी हो, जहां खड़े हो वहीं से मुड़ जाओ। जो जहां है, जीवन के जिस पड़ाव में, जिस क्षेत्र में है, बदलाव अपने विचारों का है, अपने आप को है, अपने को करना है बस। दाएं बाएं मत देखो कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन कैसे चल रहा है। आप अपने को अपने भीतर अपने आप से सजग कर लेंगे। देखो, बोल करके किसी को बदलना नहीं होता। आपकी रहनी, आपकी बोलनी, आपकी चलनी, आपकी कथनी, आपकी करनी, आपका बैठना, आचरण, वो अपने आप ऐसा दिव्य प्रभाव छोड़ेगा कि धीरे धीरे जिनको बदलना होगा वो आपके परिवार में क्या बदल जाएंगे, अपने आप ही उसको एक फूल मिलेगी। इसलिए हम दुखी कहाँ होते हैं? हम दुखी यही इसीलिए होते हैं ना कि सब हमारे अनुकूल चले। तो हम पहले अपने आप को तो अपने अनुकूल बनाए, तभी तो होगा अनुकूलता की का सुख हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए योग हमें एक जीवन को सकारात्मक, निर्भय, निर्द्वंद, निर्विकार, निश्चल, निष्कपट, निष्पाप जीवन जो प्रदान करता है, जीवन मिलता है, वह योग की प्रक्रिया है। योग का मतलब केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, तो हमें वो करना चाहिए। और उसके अलावा धीरे धीरे ये सब चीजों का अभ्यास है। देखो, बहुत कहते हैं कि माता जी आप बताते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो इसमें समझने की क्या बात है?
जब आप थोड़ा सा गंभीर होगे अपने लिए कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, हमें अब समय हमारे पास थोड़ा है, यात्रा हमारी लंबी है, लंबी यात्रा में जाना है, उसकी भी हमें तैयारी करनी है, ऐसा सोच के जिस दिन आप थोड़े से अपने आप के लिए गंभीर हो, हर व्यक्ति पैदा होने से बच्चे की यात्रा शुरू हो जाती है। ये नहीं सोचो कि औरों की यात्रा के पास ज्यादा समय है, कम समय है, हमारे पास तो बहुत समय है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को जब जागे तब सवेरा समझे। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जब जागो तब सवेरा। तो आज भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। यही जीवन का सदानंद है। यदि तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछने की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है। पहले महात्मा लोग प्रश्नोत्तरी ही ज्यादा किया करते, साधक लोग पूछते थे और वो उसका उत्तर देते थे। बड़े बड़े महात्मा लोग सब हमारे ग्रंथ तो सब प्रश्नोत्तरी में ही भरे हुए। इसलिए यदि तुम्हें कोई शंका है, कहीं कुछ समझना है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप लोग मुझसे पूछ लो, जिसको पूछना हो। कोई देर है कोई प्रश्न? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बोलो, मैं अनम्यूट करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? कोई संकोच नहीं, कैसे पूछें, क्या करें, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल निसंकोच होकर पूछो। कोई पूछना है तुम्हें तो कहीं कुछ जानना है, समझना है, कोई मन में शंका है तो उसको बोलो। ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपस में ये तो चर्चा है, एक संवाद है, एक विचार है। कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम सब लोग मेरे मत से सहमत हो जाओ। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो नहीं हो सकते हो तो तुम्हारी शंका क्या है उसको पूछो। यदि सहमत हो तो उसमें कहाँ बात समझ में नहीं आ रही, आप वो भी पूछ सकते हो, पूछो। कोई ऐसी वो थोड़ी है इसमें। आप इस बात को कर सकते हैं आराम के साथ में से, कोई शंका नहीं है। सभी माँ अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि आपने अच्छे से बिल्कुल वो करवाया था योग। बहुत दिनों से सब वेट कर रहे थे कि माँ के साथ जुड़े हम ऑनलाइन। किसी को भी कोई भी है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। और सबको अगर सब समझ में आ गया तो नमस्कार कर दें तो हम माँ भी समझ जाएंगी कि सबके लिए सहज था योग। आज जो हमने शुरुआत की है, बस आगे चल के भी हर शनिवार सुबह 7 से 8 माह से निवेदन है कि हमें ऐसे सहज योग का लाभ दें, जैसे हम अपने जीवन को सहज योग से, सहजता से बिल्कुल। हाँ, हाँ नीलू दीदी, आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ दीदी आप बोलो। आज तो सिर्फ बारिश हुई है, तो अभी थोड़ा अंकुर फूटने आवाज नहीं आ रही है नीलू दीदी, आवाज थोड़ी सी आप सामने लो, थोड़ा। अनम्यूट तो है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। एक मिनट, अनम्यूट तो है। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब माँ अब आवाज आ गई जी, बोलिए दीदी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है दीदी, आप बोलो, माँ सुन अब रही। आपकी नहीं आ रही? नहीं, माँ सुन रही है आपकी बात, आप बोलो। आपकी आवाज बोलो नहीं आ बोलो, रही। मैं बोल रही हूँ, बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है। मेरी आप आवाज आ बोलो रही है बेटा। माता जी? हाँ हाँ आ रही है बेटा, आ मैं यूं रही है। कह रही हूँ, आज तो अभी बारिश हुई है, क्वेश्चन अच्छा, के अंकुर जब फूटेंगे तब आपसे पूछ लेंगे। जरूर जरूर। बारिश हुई है पर ना, तो मेरे को बारिश से आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जमीन तो गीली हुई है, जमीन तो गीली हुई है बरसात होने से। आई आवाज? सुन नहीं, अच्छा, हेलो। हाँ आ रही है हाँ बेटा। दीदी। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है।
अब मैं कह रही हूँ जमीन तो गीली हुई है बरसात से, हाँ जी, धरती तो गीली है। जब अंकुर फूटेंगे माता जी तभी तो क्वेश्चन फूटेंगे ना। अंकुर भी फूटेंगे। अभी आपको अंकुर निकालने के लिए जमीन आज तो हाँ तैयार जी, की है, जोती गई है, हाँ उससे जी, मिट्टी तैयार की गई और हाँ जी, बीज डाला गया है। हाँ अब जी, ये बीज और धीरे धीरे एक आपके पास 6 दिन है, अगले शनिवार को मैं मिलूंगी, तब हाँ एक जी, नए उससे उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, प्रतिदिन जब जब हर शनिवार को मैं मिलूंगी हाँ तो जी, मैं आगे से ये तय करती हूँ कि 15 मिनट केवल योग कराऊंगी, मतलब ठीक है बैठना जी, हाँ जी, वो सांसों हाँ को जी, उठाना वो करना सिखाऊंगी। तो इस हाँ जी। प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ना है, निकलना है, तो अंकुर भी निकलेंगे यदि उसके हमने बाद ही आज ये क्वेश्चन निकलेंगे माता जी। आज तो हम बिल्कुल एकदम सुन्न है, चुप है, इतने दिनों बाद आपको देखा है, तो आज तो कोई तो शब्द निकल नहीं रहे दिमाग में। चलो बहुत अच्छा है कि आप लोग खूब आनंद में रहो, यही मेरी वो है थैंक तैयारी। यू माता जी। कम से कम चलो हर शनिवार को तो आपस में मिल लेंगे, चर्चा हो हाँ जी, जाएगी, हाँ एक जी, घंटा। हाँ जी, अच्छी बात है, सबका इसी तरह से मिलना हो जाएगा। आपको और देख के बहुत अभ्यास अच्छा लग रहा ये है माता जी। करना जरूर है। देखो ये रोज बात करना है। रोज करना है, रोज ठीक है अभ्यास जी, करना है, ठीक है इसको जी, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और रोज करें, रोज में भी खाली आप ये सोचो कि सुबह हमने कर ली ना, जब आप वक्त मिले, जिस समय आप खाली होते हो, चाहे वो दिन में 4 बार हो चाहे 1 बार हो, ऐसा नहीं कि केवल सुबह सुबह के टाइम में कर लिया एक बार आपने तो फिर आप नहीं करें। नहीं नहीं, दिन में भी यदि आपको समय मिलता है तो आप दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, कोशिश करो केवल। अच्छा और कुछ नहीं होता ना तो आराम से बैठ के नाक को देखना शुरू करो, बस इतना करो, इतना सिर्फ करो कि केवल अपनी नाक को देखना शुरू करो। ठीक है जी, आपके अग्र खुली आधी आंखें खुली हुई, आधी आंखें बंद है, अपने नाक की नोक को देखना करो। इससे दृष्टि सम करने का अभ्यास बढ़ जाएगा। अब जब इसमें देखने लगोगे तो और जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, फिर कोशिश होगी कि ये देखें देखें। एक उत्सुकता बसी शुरू करो, तो इससे धीरे धीरे एकाग्रता बननी शुरू होगी। जब तक बाहर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भीतर का कुछ नहीं होता। तो इसीलिए भीतर तो हलचल तब पैदा होगी ना जब बाहर से कोई क्रिया होगी, तो उसकी प्रक्रिया अंदर पैदा होगी। उसकी प्रतिक्रिया तो अंदर तब होगी जब बाहर से क्रिया होगी। जब क्रिया ही नहीं होगी तो प्रक्रिया क्या, प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए ये बाहर से यही कोशिश करो कि जब टाइम मिले थोड़ी देर शांत होकर आंख की नाक की नोक देख करके आंखें बंद करके रिलैक्स कर लो अपने आप। बस इतना अभ्यास भी दिन में 3 बार 4 बार कर लोगे तो जब आप सुबह अभ्यास करोगे तब आपको बड़ा आराम लगेगा, अच्छा लगेगा। और मैंने आज कराया, आज के बाद आप शनिवार को ही मेरे साथ बैठ के फिर करना शुरू करोगे तो वो नहीं बने। अभ्यास करते रहना और शनिवार को मिलेंगे और चर्चा बढ़ाएंगे और आगे वो करेंगे। सब मिल करके चलो अच्छा इसी तरह से मिल जाइए, इसका हमारी माया का पूरा सफल हो। और इसके लिए सब भक्तों के लिए, सब बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये पहली मीटिंग है, अच्छा है, सब लोग से मिल गए, अच्छा हुआ, बहुत बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्रणाम जय भैया। और सब ठीक है बेटा, अच्छा आनंद में चलो। बहुत मेरे समझ में आया, मैंने जो बताया वो समझ में आया। तो हाँ, थोड़ी आवाज कम आ रही थी माँ, माता जी लेकिन मैंने समझ लिया थोड़ा बहुत। तो थोड़ा अभी बहुत ठीक है, कोशिश करेंगे और आपने इतना आशीर्वाद दिया है तो अभी तो वही करना है, बस वही काम जरूर जरूर करना तो वही है बेटा। ठीक है, कल्याण हो बहुत जाए आपकी अच्छा, कृपा से, बस वही है। ठीक ठीक बेटा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत बहुत सेवा सेवा। बहुत खुशी हुई बस माँ। अब हर सबसे निवेदन है
कि हाँ। आप सब हर शनिवार आइए, और जिनको भी योग से हमें परिचित करना है उन्हें भी हमें हमारी जूम लिंक को भेजिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग योग का फायदा उठा पाए। हमारे पुराने योग में बहुत ताकत है, और माँ के आशीर्वाद को भी लें। तो सबसे निवेदन है, और कोई भी सवाल हो आप मुझे भेज देना, फिर मैं उसको और या ये कर रहे हैं ना, लिख के रखें, जी। लिख के रखें, और जब मैं मिलूं शनिवार को, जो भी प्रश्न हो धर्म को लेके, अध्यात्म को लेकर के, उसे अपना तैयार रखें। जब मैं मिलूंगी तब उस पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर। इस तरह से मतलब व्यवहारिक वो भी मिल जाएगा लोगों को। और क्योंकि बहुत सी लोगों की ये शिकायत आती थी कि वास्तव में बात ये सही है कि सत्संग हमारे लिए जीवन का एक बहुत, जैसे भोजन से शरीर को तृप्ति मिलती है, तो वैसे सत्संग से मन को तृप्ति मिलती है। तो मन चाहता है कि हमें कुछ ऐसा मिले, और आज ये प्यास भी है। भले वो उस प्यास को बुझाने के लोग कहाँ कहाँ जा रहे, कौन कौन सी दिशाओं में जा रहे, वो सब बात अलग है। पर सही बात तो ये है कि हमारी एक ये भूख है, प्यास है। बहुत लोग कहते थे कि माता जी आप तो सालों में कभी एक बार मिलते हो, तो तब बीच में हम क्या करें। तो अच्छा है कि उन लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी, वो भी सप्ताह में एक बार कम से कम मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उन्हें उसका, उनको भी उनका मार्गदर्शन हो जाएगा। तो यदि किसी को कुछ जानना हो, समझना हो, कोई वो करना हो, तो इस पर आज पहला दिन था, ठीक है। और आगे बहुत चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। भगवान को प्रणाम। हमारा प्रणाम। माली चरण स्पर्श। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बेटा। प्रणाम माता जी, प्रणाम। ठीक ठीक। अब किसी मीटिंग को, ओके, थैंक यू माया। मीटिंग को एंड करें यहीं पे। हाँ। अगले शनिवार फिर सबसे मिले। अगले शनिवार सबसे निवेदन है, किससे मिले, माँ से मिलने का अवसर हमेशा वो रखे। शनिवार को, सिर्फ शनिवार को, शनिवार सबके लिए शुभ है, मतलब ठीक है ना, अनुकूल है ना। सारे दिन अनुकूल है माता जी, जब आप दिखते हो तो सब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। मेरा नहीं तो मतलब ये सबके लिए अनुकूल तो होता है। हाँ बेटा बोलो। मेरा तो ये प्रयास है कि माँ के साथ हम रोज जुड़े। अभी माँ को मैंने हफ्ते में एक बार ताना है, बस आने वाले दिनों में हम रोज का प्रयास रखेंगे। हाँ बिल्कुल। मिलते रहेंगे माँ से, और हम योग का और लाभ उठाएंगे, और इनके वचनों का। और भी धीरे धीरे जैसे भी होगा। ठीक है। प्रणाम। ठीक है, अच्छा, ठीक नमस्कार। ठीक। हरे सबको प्रणाम। क्या सिखाया? प्रणाम भैया। प्रणाम सब।